आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा था पिछले क्लास में कि किस कैटेगरी में हम लोग अपने रिसोर्स को बांटे हुए हैं। 4 कैटेगरी था बेसिकली हमारा, तो उन्हीं टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारा मेन टॉपिक बना हुआ है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक के अंदर हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है कौन सा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के तहत कितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमारा 2 है, पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सिंपल सी बात है, बायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको लिविंग थिंग से मिले, ठीक है, जो कि जीवित प्राणी से मिले। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर, एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे है ना, फौना मतलब जानवर, फिशरीज मछली वछली हो गया, लाइव स्टॉक मतलब गाय बैल बकरी भैंस भेड़िया ये सब हो गया। तो इन सब चीज़ें हमारे जो है वो लिविंग है, यानी कि लिविंग थिंग्स है ये सब। तो इन सब से जो आपको रिसोर्स मिले उन सब को हम लोग कहेंगे बायोटिक रिसोर्स। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसका जस्ट अपोजिट है हमारा अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसे रिसोर्स जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स से मिले उसको हम लोग कहेंगे अबायोटिक रिसोर्स। जैसे एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर रॉक्स, मेटल्स एटसेट्रा, बहुत सारा कुछ हो सकता है। लकड़ी हो गया आपका, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, सैंड हो गया, ये सब क्या है हमारा अबायोटिक रिसोर्स है। तो बड़ा सिंपल था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये सेकेंड कैटेगरी है, ठीक है। सेकेंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अच्छा ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ मालूम है कि वो शुरुआत कहाँ से हो रहा है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब हुआ कि वो एग्जॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में बेसिकली हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत बार रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहा जाता है। तो रिन्यूएबल बोलो या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोलो, बात सेम है। तो रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो जो रिसोर्स बार बार रिन्यू किया जा सकता है, बार बार उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी प्रोसेस हो जिसको कि बार बार बदला जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिशेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी बोलो या फिर रिसोर्स बोलो, बात सेम ही है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर सोलर एनर्जी। क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? ये बार बार रिन्यू होता रहता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है। तो ये आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फायर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना, एटसेट्रा। तो ये सब का सब हमारा बार बार ऑटोमेटिकली रिन्यू यानी कि रिप्रोड्यूस बार बार होता रहता है। ये सब चीज़ कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस बोलो या फिर फ्लो बोलो, देखो यहाँ पे और लगा हुआ है, और का मतलब या तो कंटिन्यूअस या तो फ्लो, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे जो है और किस में बांटा गया है, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज में बांटा गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस या बोलो या फिर फ्लो बोलो, बात सेम है। उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं विंड और वाटर, ठीक है। विंड और वाटर क्या करता है हमारा, फ्लो करता है ना। तो वो हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। तो याद रखिएगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे चल के कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज में बांटा गया है, जिसका एग्जांपल हमारा हो सकता है विंड और वाटर, ठीक है। आगे अब इसका जस्ट अपोजिट हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है देखिए ध्यान से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो ऐसे रिसोर्स जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं, ना ही वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो मिनरल्स हमारे जितने हो गए वो, और फॉसिल फ्यूल्स में बेसिकली हमारे क्या आते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज है ना। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे क्या आएंगे, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज तो आएंगे। तो इन सब चीजें जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, यानी कि ये बार बार रिन्यू नहीं हो सकता है, और यदि रिन्यू होता भी है तो इसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। तो इसको बनने में जो है एकदम मिलियंस ईयर लग जाते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कोई डाउट इसमें? देखिए बेसिकली हमारा 4 टाइप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो 2 हम लोग इस क्लास में खत्म कर चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।